आज की इस वीडियो में हम एक थोड़ी डिफरेंट टाइप की मूवी देखने वाले हैं, लेकिन ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो मजे लो। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक प्यारी सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम नामी है। नामी एक खुशमिजाज टाइप की लड़की होती है जो कि हमेशा एनर्जेटिक और जॉयफुल रहती है। नामी की मॉम नहीं है और उसके डैड एक कैफे चलाते हैं जिसमें नामी भी कभी कभार हाथ बटा लेती है। इसके अलावा नामी एक कॉस्मेटिक स्टार्टअप कंपनी में भी काम करती है जिसकी बॉस नामी को काफ़ी पसंद करती है और नामी की एक बेस्ट फ्रेंड भी होती है। एक दिन नामी गलती से अपना फ़ोन बस में गिरा देती है जिसको एक लड़का उठा लेता है। इसके बाद हम उस लड़के को उसके घर में देखते हैं जिसके पास नामी का फोन है। तभी नामी के फोन पर उसकी फ्रेंड यून का कॉल आता है जिस कॉल को लड़का पिक कर लेता है, लेकिन वो कुछ बात नहीं करके अपने रिकॉर्ड किए हुए मैसेजेस को फीमेल वॉइस में बुलाता है ताकि सामने वाले को लगे कि ये लड़की बात कर रही है। वो यून से कहता है कि उसे ये फोन बस में गिरा हुआ मिला है, तुम मुझे लोकेशन बता दो, मैं तुम्हें वहाँ पर दे दूंगा। यून कहती है कि मैं नामी से पूछ के बताती हूँ। इसके बाद यून नामी के पास जाकर उसे सारी बात बताती है और नामी की उस लड़के से बात कराती है। दोनों लड़कियों को लग रहा है कि सामने कोई लड़की है। इसके बाद वो लड़का एक लोकेशन बताकर फोन को कट कर देता है। अब वो लड़का नामी के फोन पर आई हुई नोटिफिकेशन की हेल्प से नामी के बारे में सब कुछ पता करने लगता है, जैसे वो कहाँ पर रहती है, क्या करती है, उसकी फैमिली कौन है, फ्रेंड्स कौन है, क्योंकि नामी ने अपने बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर डाल रखी होती है। फिर वो लड़का नामी के फोन का पासवर्ड खोलने की कोशिश करता है लेकिन उससे पासवर्ड नहीं खुलता है, तो वो नामी के फोन की स्क्रीन तोड़ देता है। इसके बाद हम एक पहाड़ी का सीन देखते हैं जहाँ पर तेज बारिश होने की वजह से एक दफनाई हुई बूढ़ी बाहर निकल कर आ जाती है जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए काफी सारे पुलिस वाले आ रखे होते हैं। इनमें से 2 पुलिस वाले मैन है जिसका नाम वू जीमान और उसका असिस्टेंट किम होता है। यहाँ पर जो सुराग मिले हैं उसके हिसाब से किलर जीमान का ही बेटा हो सकता है, क्योंकि जिस जगह डेड बॉडी मिली है ठीक उसी जगह काफी साल पहले जीमान और उसके बेटे ने ट्रे लगाई थी। साथ ही यहाँ पर जीमान के बेटे के यूज किए हुए फूड एंड आइटम्स मिले हैं, लेकिन जीमान को पूरा भरोसा है कि उसका बेटा ये काम नहीं कर सकता क्योंकि 7 साल पहले उसका बेटा घर छोड़ के चला गया था। एंड जीमान को लगता है कि उसके बेटे में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी का खून करे, जिस पर किम कहता है कि हो सकता है आपका बेटा गलत संगति में पड़ गया हो और मजबूरी में आकर ये काम कर रहा हो, जो सुनकर जीमान भी कुछ सोचने लगता है। इसके बाद किम कहता है कि हो सकता है कि इसके बारे में आपकी वाइफ को कुछ पता हो। जीमान कहता है कि जो बेटा अपनी माँ को 7 साल पहले बीमार हालत में छोड़ गया था अब वो क्या अपनी माँ से बात करता होगा, लेकिन फिर भी किम एक बार उनसे बात करने को कहता है जिस पर जीमान भी हाँ कर देता है। अब दोनों कहानियां जुड़ती है और हमें पता चलता है कि जिस लड़के ने नामी का फोन बस में से उठाया था वही लड़का जीमान का बेटा चुयोंग है। दोनों बाप बेटे की नहीं बनती थी इसलिए उसने 7 साल पहले अपना घर छोड़ दिया। अगले दिन हम नामी को उसके डैड के कैफे में देखते हैं जहाँ पर उसके डैड नामी को एक स्पेशल रिंग बना के देते हैं। ये रिंग सेल करने के लिए नहीं है, वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए इसको बनाते हैं। तभी नामी के फोन पर योंग की कॉल आती है और वो कहता है कि गलती से मुझसे तुम्हारे फोन की स्क्रीन टूट गई थी तो मैंने उसको रिपेयर करने के लिए एक शॉप पर दे दिया है और उसका बिल भी पे कर दिया है, तो तुम वहां से जाकर अपना फोन ले सकती हो। इसलिए नामी उस शॉप पर जाकर अपना फोन ले लेती है, लेकिन ये शॉप योंग की ही होती है और उसने फोन रिपेयर करते टाइम एक स्पाई कैमरे को नामी के फोन में फिट कर दिया था। साथ ही उसने नामी के फोन को एक दूसरे फोन से क्लोन कर दिया है। इसलिए अब नामी जहाँ पे भी जाती है, जो भी करती है, उसकी हर एक मूवमेंट पर योंग की नजर होती है। शाम को योंग नामी के डैड के कैफे में जाता है लेकिन नामी उसको यहाँ पर नहीं पहचान पाती है क्योंकि उसने उसका चेहरा पहली बार देखा है। योंग नामी से वही स्पेशल रिंग मांगता है लेकिन नामी देने से मना कर देती है क्योंकि वो सेल करने के लिए नहीं है। बट योंग कहता है कि मैं यहाँ का रेगुलर कस्टमर हूँ और हमेशा वही रिंग ऑर्डर करता हूँ, तो नामी भी उसको रिंग दे देती है। दोनों के बीच यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें भी होती है। वहीं पर नामी के डैड इनको देख रहे होते हैं। बाद में डैड नामी से पूछते हैं कि वो लड़का कौन था और उसको तुमने स्पेशल रिंग क्यों दी, जिस पर नामी कहती है कि वो बोल रहा था कि वो आपका रेगुलर कस्टमर है। जिसकी बात सुनकर नामी के डैड उस लड़के का फेस याद करने की कोशिश करते हैं। रात में नामी अपने घर पर आ जाती है जहाँ पर वो अकेली ही रहती है। वहीं योंग रात भर नामी के फोन में और भी छानबीन करता है। तो दूसरी तरफ जीमान अपनी वाइफ का फोन चेक करता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो अपने बेटे के रेगुलर टच में है और कुछ दिनों पहले ही उसने योंग को कुछ खाने पीने का सामान भेजा था जिसकी मदद से जीमान को योंग का एड्रेस मिल जाता है। वहीं योंग ने रात भर में नामी के लाइफ के बारे में काफी सारे नोट्स तैयार कर लिए हैं, लाइक वो कहाँ जाती है, क्या करती है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन बॉस है। नामी का एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जिस पर वो अपनी बॉस के बारे में बुराइयां करती है। एंड योंग अपने लैपटॉप में नामी का फोटो लगा देता है जिस पर पहले किसी और लड़की की फोटो लगी हुई थी, जिससे हमें पता चलता है कि यह लड़का कोई साइको किलर है और लोगों को मारना इसका एक शौक है। इसके बाद वो चुपके से नामी के घर में भी घुस जाता है और छानबीन करने लगता है। दूसरी तरफ जीमान योंग का एड्रेस पता करके उसके घर पहुंच जाता है जहाँ पर उसको योंग के बनाए हुए अलग अलग लड़कियों के नोट्स मिलते हैं। साथ ही उसको योंग की पिछली विक्टिम की फोटो भी मिलती है जो कि और कोई नहीं वही लड़की है जिसकी बॉडी जीमान को पहाड़ी पर मिली थी। तभी यहाँ पर योंग भी आ जाता है। उसे पता चल जाता है कि अंदर जीमान है, इसलिए वो जीमान का ध्यान भटकाकर उसको बाहर बुला लेता है और खुद अंदर जाके सारे सबूत मिटाता है और एक बैग को अपने साथ लेके चला जाता है जिसमें योंग के सारे विक्टिम्स के कुछ सामान और फोन्स है जो कि योंग के लिए एक अचीवमेंट की तरह है। इसके बाद योंग नामी के डैड के कैफे में आता है और खुद को एक डिजिटल सिक्योरिटी एजेंट बताता है एंड वही स्पेशल ड्रिंक ऑर्डर करता है जिस वजह से नामी के डैड को उस पर शक होने लगता है। इसलिए वो नामी को उस लड़के से दूर रहने को कहते हैं क्योंकि वो अपने रेगुलर कस्टमर को अच्छी तरह से पहचानते हैं और ये लड़का झूठ बोल रहा है कि ये रेगुलर कस्टमर है। बट नामी उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है, लेकिन इन दोनों की ये सारी बातें योंग सुन रहा होता है। दूसरी तरफ जीमान योंग की लास्ट विक्टिम की मोम से मिलने के लिए आते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि योंग का सारी लड़कियों के लिए पैटर्न सेम है। पहले तो वो उनकी फोन के स्क्रीन को तोड़ता है, फिर उनके फोन का क्लोन बनाकर उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है। विक्टिम को मारने के बाद वो
उन्हीं के घर में रहने लगता है और उनकी पहचान लेकर उन्हीं के पैसों पर सर्वाइवल करता है। अब योंग नामी के डैड के घर में घुस जाता है और उन पर अटैक करके उन्हें बंदी बना लेता है। अब वो उन्हीं के घर में रहने लगता है। साथ ही नामी को मुश्किल में डालने के लिए उसकी पर्सनल डिटेल्स एंड चैटें को लीक कर देता है, जिसमें नामी ने अपने बॉस की बुराइयां की थी, जिस वजह से उसको जॉब से भी निकाल दिया जाता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, सो बची हुई कहानी मैं अगले पार्ट में कवर करने वाला हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि जैसे ही सेकंड पार्ट अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।